26 तारीख का वाकया है, कोटद्वार का, उत्तराखंड का। वहां पर एक बच्चों के जो ड्रेसेस होते हैं, स्कूल के ड्रेसेस, उसकी दुकान चलाने वाले एक मुस्लिम थे और वो बाबा ड्रेसेस के नाम से दुकान थी। तो वहां कुछ गुंडे, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के गुंडे आए और उन्होंने कहा कि ये बाबा नाम हटाओ। यानी कि क्या अब ये गुंडे तय करेंगे किसी को अपने दुकान का नाम क्या रखना, ये गुंडे तय करेंगे। एक वहां पर उस हुड़दंग से उस बेचारे दुकान वाले को बचाने के लिए दो पड़ोस के लोग, एक दीपक कुमार कश्यप और एक रावत, वो दोनों लोग उन्हें बचाने आए कि भाई यहां हुड़दंग क्यों कर रहे हो। तो उल्टा वहां की सरकार ने क्या काम किया, उन दोनों लोगों पे दंगे का और धमकी का मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज किस पे होना चाहिए था, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के वो लोग जो देहरादून से हरिद्वार से जाकर कोटद्वार में जिन्होंने हुड़दंग मचाया, मुकदमा उनके खिलाफ होना चाहिए था। लेकिन पहले मुकदमा दीपक कुमार, जिस व्यक्ति ने इस गरीब व्यक्ति को बचाने की कोशिश की, जहां धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आए दिन देश में नफरत का वातावरण बनाया जा रहा है और बीजेपी की सरकारें लगातार हुड़दंगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बजाय जो लोग शांति की बात करते हैं, जो लोग मानवता की बात करते हैं, जो लोग SC, ST, OBC माइनॉरिटी के हक की बात करते हैं, जो लोग मजदूरों के हक और अधिकार की बात करते हैं, उल्टे उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके ये बीजेपी के इशारे पर आज तमाम जांच एजेंसियां और तमाम पुलिस काम कर रही है। मैं इन पुलिस के अधिकारियों को भी बता देना चाहता हूं, इन जांच एजेंसियों के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी बता देना चाहता हूं, जिस तेजी से ये देश में ठेकेदारी प्रथा ला रहे हैं, जिस तरह इन्होंने 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट पूरा ठेके पे दे दिया, आधे से ज्यादा जो ठेकेदार को दे दिए, सारे PSU जिन्होंने बेच दिए, हर क्षेत्र में ये प्राइवेटाइजेशन करके ठेके पे लोग भर्ती कर रहे हैं। अब सरकार की नौकरियां नहीं होंगी, सारी नौकरियां प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। तो इस बात की क्या गारंटी है, कल को जो पुलिस प्रशासन है या जांच एजेंसीज है, ये भी सब प्राइवेट नहीं हो जाएंगी क्या? ये सुरक्षा का काम भी प्राइवेट हाथों में सौंप देंगे? ना तुम सुरक्षित हो, ना हम सुरक्षित है, ना मजदूर सुरक्षित है, ना गरीब सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना दलित, ना आदिवासी, ना पिछड़ा, ना अल्पसंख्यक। इस देश में आखिर सुरक्षित है कौन? इस देश में तो आज ये हो रहा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि अब भारत पेट्रोल भी उससे खरीदेगा वेनेजुएला से। यानी अब अमेरिका का राष्ट्रपति तय करेगा कि भारत की सरकार को अगर पेट्रोल खरीदना तो किससे देश से खरीदे। आज हमारे देश की इतनी बुरी हालत हो गई है, वो आदमी कह रहे कि मैंने बार रुकवाया। यानी अमेरिका का राष्ट्रपति बार बार हमारे देश को बदनाम कर रहा है, अपमान कर रहा है हमारे देश का, और हमारे देश के प्रधानमंत्री उनके इशारे पे डांस कर रहे हैं। शर्म नहीं आती इनको। और जेफरी नाम का एक व्यक्ति, उस व्यक्ति ने मतलब जिसके ऊपर बच्चियों के साथ बलात्कार करने की घटनाएं हैं, जिसके ऊपर लड़कियों को, बच्चों को किडनैप करके ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जिसके खिलाफ केस है, ऐसे मतलब दुर्दांत, ऐसे व्यक्ति, इतने बड़े अपराधी के साथ मोदी जी का नाम का खुलासा उस फाइल के अंदर हुआ है, लेकिन केंद्र की चुप्पे साधे हुई है। मुझे पता है मेरे साथी अब ये कहने आ रहे कि अब लंबा मत करिए, औरों को भी मौका देना, तो मैं औरों को मौका दूंगा, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा। लेकिन इस मंच के माध्यम से एक बात जरूर करूंगा कि जो केंद्र की सरकार है वो तो अब देश की भी नहीं बची है, ये तो देशद्रोह सरकार है, ये समाजद्रोह सरकार है। ये सरकार जो लोग आतंकवादियों जैसी भाषा बोलते हैं उनको संरक्षण देने का काम करती है, जो लोग देश के अंदर जाति धर्म के नाम पर नफरत पैदा करते हैं, दंगे कराते हैं, ऐसे लोगों को ये सरकारों में मंत्री बनाने का काम करती है। ये सरकार, इसको आज देश का दलित, देश का गरीब, देश का मजदूर, देश का अल्पसंख्यक, देश का पिछड़ा वर्ग एकजुट होकर सबको, युवाओं को भी, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी, सबको एकजुट होकर इस न्याय की लड़ाई को और भारत को बचाने की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। क्योंकि भारत को, भारत की जनता को अपमानित करने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। देश के सारे संसाधनों को पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने का काम केंद्र की सरकार कर रही है। उससे बचाने की जिम्मेदारी आपकी और हमारे कंधों पर है। क्योंकि जिसने देश को बनाया, जिसने देश में उत्पादन का निर्माण का काम किया, जो खेतों में फसल उगाते हैं, जो मजदूर के तौर पर निर्माण का काम करते हैं,
देश को निर्माण करने वाले को देश को बर्बाद होने का दर्द होता है, लेकिन जो देश को बेचने वाले लोग हैं, जो आजादी से पहले आंदोलन में, आजादी के आंदोलन में शरीक होने के बजाय जो अंग्रेजों के साथ खड़े थे, आज वो देश को तबाह कर रहे हैं। तो देश को तबाह करने वाला परेशान नहीं होगा, जिसने देश का निर्माण किया है वो परेशान है, उसको दर्द है, वही धरने प्रदर्शन करता है और उसी को धरने प्रदर्शन करने पर भी रोक मिलाप का। तो वो अधिकार जो संविधान ने आपको अपने धरने प्रदर्शन के माध्यम से सरकारों पर दबाव बनाने का जो किया था, अब तो आप उसको भी रोक रहे हो, बसों में पैसे लूट रहे हो, मजदूरों को प्रदर्शन करने आने से भी रोका जा रहा है। तो मैं समझता हूं इसके लिए हमें और आपको सबको एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं, हमारी पार्टी तमाम देश के दलित, तमाम देश के गरीब, मजदूर, किसान, SC ST OBC माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक या जो भी कोई व्यक्ति जिसके साथ जुल्म होगा, उसके साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी खड़ी है, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। हम उनकी आवाज बनेंगे, संसद के अंदर भी उनकी आवाज उठाएंगे और संसद के बाहर भी कंधे से कंधा मिलाकर न्याय की इस लड़ाई को लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय।